बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए रमज़ान शरीफ की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। वाइट सॉस पास्ता। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है। जिस स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये वाइट सॉस पास्ता बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर आयल हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। जब आयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर मैंने मक्खन लिया है 125 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने लो फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको मेल्ट करना है। फ्लेम आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। जब अच्छी तरह आपका यह मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो लहसुन मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसको 2 से 3 मिनट आपने लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए, जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर मैदा में चाहिए होगा 5 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जितना हमने मक्खन लिया है इतना ही आपको मैदा चाहिए होगा, यानी हम वज़न आपने मैदा लेकर इसके अंदर ऐड कर कर आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको भूनना है। जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे इसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बस हमने इसको यहाँ तक ही भूनना है कि ये बहुत ही हल्का सा जब इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए, ज़्यादा ओवर कुक आपने इसको नहीं करना और लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको भून लेना है। बस अच्छी तरह आपने इसकी बुनाई करनी है। फिर हमें दूध चाहिए होगा, 1 कप दूध इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारा जो हमने मैदा जो हमने फ्राई कर लिया है वो इसके अंदर अच्छी तरह हल हो सके और इसकी फुटकियाँ और गिल्टियाँ ना बने। फिर आपने 2 कप दूध इसके अंदर और ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा दूध आपने इसके अंदर ऐड करते रहना है और साथ साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। हम तकरीबन 2 लीटर दूध की इसकी सॉस बनाएंगे तो इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर ऐड कर कर अच्छी तरह साथ साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर 2 कप और दूध ऐड कर दीजिए ताकि अच्छी तरह जो हमने मैदा जो भून लिया था वो इसके अंदर एग्जॉस्ट हो सके, यानी कि अच्छी तरह इसके अंदर हल हो जाए और कोई गुठली और गिल्टी इसके अंदर बाकी ना रहे। बस साथ साथ आपने इसको मिक्स करना है। लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक करना है, ज़्यादा आपने फ्लेम भी तेज़ नहीं करनी। फिर इसके अंदर जो बकाया हमारा दूध रह गया वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और अभी आपने दूध को भी थोड़ा सा ड्राई करना है ताकि ये हमारी जो सॉस है वो अच्छी तरह थोड़े से थिक हो सके। साथ साथ आप इसको हिलाते जाएंगे और हमारा ये दूध भी थोड़ा खुश्क होता जाएगा और सॉस हमारी थोड़ी से थिक हो जाएगी। नमक हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 1/2 टेबल स्पून। हर्ब्स हमें चाहिए होंगे 1/2 टेबल स्पून। ओरेगानो हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। ये तमाम मसाले आपने डालकर अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह कुक कर लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। चाटर और मजरीला चीज़ हमें चाहिए होगी 1 बोल, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इससे बहुत ही क्रीमी स्ट्रक्चर आएगा। फिर क्रीम हमें चाहिए होगी 2 से 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसके अंदर घर की जो मलाई है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ही क्रीमी इसका स्ट्रक्चर आएगा। तो बस अच्छी तरह ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो हमारा क्रीमी जो सॉस है वाइट सॉस वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देख लें, हमने इतनी कंसिस्टेंसी में इसको रखना था। तो बस अच्छी तरह फिर आपने इसका फ्लेम को बंद कर देना है, इससे भी ये गाढ़ी हो जाएगी। फिर इसको ठंडा होने के लिए 30 मिनट के लिए आप रख दें और इसको आप डिश आउट कर सकते हैं। तो हमारी ये वाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा देचका ले लीजिए और इसके अंदर पानी हमने डाला ऐड किया है 4 लीटर, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। जब ये बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ऑयल हमें चाहिए होगा 1 बड़ा चम्मच ऑयल का, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे ये होगा जो हम पास्ता कुक करेंगे तो आपस में जुड़ेगा नहीं।
तो 2 किलो पास्ता की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2 किलो पास्ता लेकर वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उसी तरह इसके अंदर पास्ता ऐड कीजिएगा। फिर अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है बहुत ही नरम हाथ के साथ, और 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक कर लेना है, ताकि हमारा पास्ता अच्छी तरह बॉयल हो सके। आफ्टर 5 मिनट के बाद आपने फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि ये नीचे ना लगे। और ये ऑयल डालने से ये बिल्कुल अलग-अलग होगा और आपस में जुड़ेगा नहीं। तो ये देख लें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आपने इसके पानी को रिमूव कर देना है और आपने इसको चेक कर लेना। आपने इसको तकरीबन 80% आपने इसको गलाना है, फुल आपने इसको नहीं गलाना। तो फिर एक जाली की मदद से आपने ये सारा पास्ता इसके अंदर निकाल लेना और जितना भी पानी होगा वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आपने अच्छी तरह सादा पानी, जो नल का पानी है, वो आपने इसके ऊपर बहा देना है, ताकि इसकी जो कुकिंग का जो टाइमिंग है वो रुक जाएगी और अच्छी तरह ये हमारा पास्ता भी अलग अलग होगा और आपस में जुड़ेगा नहीं। बस अच्छी तरह सारा आपने इसके ऊपर पानी को बहा देना है। फिर आयल हमें चाहिए होगा, एक बड़ा चम्मच लेकर आयल आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। इससे ये होगा कि ये आपस में जुड़ेगा नहीं और अलग-अलग रहेगा। अभी आप जितनी मर्जी देर तक इसको रखें ये आपस में जुड़ेगा नहीं। तो अच्छी तरह आपने इसको बस अभी मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर बॉयल जो पास्ता हमने तैयार कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और वाइट सॉस जो हमने तैयार कर ली थी वो वाइट सॉस भी इसके ऊपर आपने ऐड कर देनी है। ये अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपने इसके ऊपर पास्ता और जो वाइट सॉस हमने तैयार किया वो आपने उसी तरह इसके ऊपर ऐड करनी है। जितनी आप इसके ऊपर वाइट सॉस डालना चाहें उतनी आपने इसके ऊपर डाल लेनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर आप इसको जिस बर्तन में सर्व करना चाहें उस बाउल के अंदर आपने इसको निकाल लेना है। इसके ऊपर आपने चिली फ्लेक्स थोड़ी सारी वो स्प्रिंकल कर देनी है। इससे इसका कलर और बहुत ज़बरदस्त आता है और लुक भी बहुत ज़बरदस्त इसकी आ जाती है। फिर शिमला मिर्च वो आप इसके ऊपर ऐड कर दीजिए गार्निशिंग के तौर पर। और हमारा ये वाइट पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देख ले बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त है, खुशबू भी बहुत ही कमाल की और जायका भी बहुत ही कमाल का आ रहा है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सबसे आला और मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।